नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आसियान की चीन से दिखी तकरार, भारत से संबंध सुधारने का करार। आसियान क्षेत्र के रिश्ते चीन और भारत के साथ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इसकी बानगी लाओस की राजधानी वियंतियाने में गुरुवार को देखने को मिली। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान के सभी 10 सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक चीन के प्रधानमंत्री ली सियांग के साथ हुई और कुछ घंटे बाद इन नेताओं की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आसियान भारत शिखर बैठक में हुई। दोनों बैठकों के बाद जारी बयान बताते हैं कि कैसे आसियान के देश इस समूचे क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से असहज और परेशान हैं, तो दूसरी तरफ ये देश भारत के साथ कारोबारी, रक्षा व सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने को तैयार हैं। आसियान व भारत ने संयुक्त बयान में बताया कि वे समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेंगे, रक्षा व सुरक्षा सहयोग प्रगाढ़ करेंगे और साझा सैन्य अभ्यास बढ़ाएंगे। आसियान और भारत ने पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा, नौवहन व उड़ानों की आज़ादी व समुद्री इलाके के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि किसी भी विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून समझौते यानी यूएन क्लोज 1982 के तहत होना चाहिए। संयुक्त बयान में दक्षिण चीन सागर में यूएन क्लोज की आचार संहिता को लागू करने की वकालत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों की बैठक में कहा, हम पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं, हम शांति प्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करते हैं। यह भी परोक्ष तौर पर चीन पर निशाना है, जो दक्षिण चीन सागर में कई आसियान देशों के हिस्सों पर दावा करता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2016 में यूएन क्लोज ने फिलीपींस व चीन के बीच दक्षिण चीन सागर में विवाद का फैसला फिलीपींस के पक्ष में किया था। चीन ने इससे मानने से इनकार कर दिया। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, पश्चिमी देश, जापान समेत अधिकांश देश यहाँ यूएन क्लोज की आचार संहिता लागू करने की बात करते हैं। आसियान भारत के संयुक्त बयान के उलट चीन के साथ बैठक में आसियान के कई नेताओं ने दक्षिण चीन सागर से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए यूएन क्लोज लागू करने की वकालत की। दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता पर शीघ्र फैसले का आग्रह। चीन के प्रधानमंत्री ली सियांग ने क्षेत्रीय मुद्दों में बाहरी ताकतों पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया। फिलीपींस और वियतनाम ने चीन के आक्रामक व्यवहार का मुद्दा उठाया। जल्द ही आसियान की अध्यक्षता संभालने वाले मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता के मुद्दे का शीघ्र फैसला करने का आग्रह किया। दूसरी तरफ सियांग ने कहा कि बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप से क्षेत्र में विवाद बढ़ रहा है और क्षेत्र के देशों की आर्थिक प्रगति में बाधा आ रही है। भारत ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान देशों के साथ अपने सहयोग पर खास ध्यान देना शुरू किया है। आसियान भारत सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिए 10 सूत्रीय सुझाव। आसियान भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने इन देशों के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए 10 सूत्रीय सुझाव दिए। इसके तहत वर्ष 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया और इसे बढ़ावा देने के लिए भारत की तरफ से $50 लाख
योगदान दिया। दोनों तरफ की जनता के बीच संपर्क का नया अभियान शुरू करना, वर्ष 2025 में आसियान भारत एफटीए में संशोधन करने के अलावा हेल्थ सेक्टर व ग्रीन हाइड्रोजन में सहयोग बढ़ाना, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों की संख्या को दोगुना करना और भारत में कृषि विश्वविद्यालयों में आसियान छात्रों के लिए नए अनुदान प्रदान करना शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष पहले घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत आसियान के बीच ऐतिहासिक रिश्तों को नई ऊर्जा और गति दी है। उनका मानना है कि 21वीं सदी, जिसे एशिया की सदी भी कहा जाता है, भारत और आसियान देशों की सदी है। उन्होंने कहा कि भारत आसियान दोस्तों, समन्वय, संवाद और सहयोग ऐसे दौर में बेहद जरूरी है जब दुनिया के कई हिस्से संघर्षों और तनाव का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने माल व्यापार समझौते की समीक्षा करने, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 1 दशक का उत्सव मनाने और आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत आसियान इंडिया वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव आयोजित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भारत आपदाओं से निपटने के लिए $50 लाख उपलब्ध कराएगा। साथ ही आसियान नेताओं को मां के नाम एक पेड़ लगाने के अभियान में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान के 7 देशों के लिए भारत से सीधी उड़ानें हैं और जल्द ही ब्रुनेई के लिए भी सीधी उड़ानें शुरू होंगी। भारत ने सिंगापुर के साथ फिनटेक कनेक्टिविटी शुरू की है, जो आसियान क्षेत्र का पहला देश है। साझा बयान में भारत द्वारा आसियान देशों के साथ आधार और एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के उपयोग में अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करने की बात भी कही गई है। जापान के साथ रणनीतिक रिश्तों को प्राथमिकता देता रहेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात की। यह दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। दोनों नेता आसियान की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। जापान भारत का अभिन्न रणनीतिक साझीदार देश है और वहां के शीर्ष नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के लगातार अच्छे संबंध रहे हैं। मोदी ने इशिबा को प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी और उनकी अगुवाई में जापान के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की शुभकामनाएं दी। मोदी ने यहां संदेश भी दिया कि जापान के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को भारत सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा। दोनों नेताओं ने भारत एवं जापान के बीच स्थापित विशेष रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने, कारोबार व निवेश, रक्षा व सुरक्षा, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा नज़दीकी से काम करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। दोनों ने हिंद प्रशांत में शांति व स्थिरता के लिए भारत व जापान के बीच संबंधों को जरूरी बताया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आगामी भारत जापान शिखर सम्मेलन को लेकर भी विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, पर्यटन, शिक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। लाओस की रामायण का मंचन देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण के लाओस रूपांतरण के एक प्रसंग का मंचन भी देखा, जो दोनों देशों के बीच साझा विरासत और सदियों पुराने सभ्यतागत संबंध को दर्शाता है। लाओस में इसे फलक फलम या फ्रा लाक फ्रा राम कहा जाता है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।